साल 2024 में अगर आपको एक नई सीएससी आईडी लेना है तो पोर्टल पर अगर आप जाओगे तो आप देखते हो कि आप सभी से सबसे पहले तो टीसी नंबर मांगा जाता है। वैसे तो सीएससी फ्री में ही आपको मिल जाता है, लेकिन इसके लिए टीसी नंबर होना चाहिए। ये जो टीसी नंबर है आपको कैसे मिलेगा, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कैसे आप डाउनलोड करोगे, इंटायर जर्नी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को अप्लाई करने के लिए अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है सीएससी रजिस्टर, सीएससी क्लाउड। जैसे आप सभी लोग सर्च करोगे तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेम कुछ इस तरीके से आ जाएगी। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर हम सीएससी सेंटर लेना चाहते हैं, इसके लिए अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट आ जाती है, जहाँ पर भी देखोगे कि टीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंडेटरी होगा। अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है टीसी सर्टिफिकेट, इसी के साथ में बीसीबीएफ सर्टिफिकेट का। अब यहाँ पर टीसी सर्टिफिकेट के आगे एक रेड कलर का आप टिक देख रहे हो, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप सीएससी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो। बैंक बीसी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो इसके बगैर आपका काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को इसकी जो अप्लाई करने की जो वेबसाइट है cscteleentrepreneur.in, इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखा है। तो सबसे पहले तो पहली बार अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर लॉगिन की टैब पे क्लिक करोगे तो हमने सबसे पहले तो रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम पहले से यूजर नहीं है। सबसे पहले तो आपके आईडी प्रूफ पर जैसा नेम है वैसे ही यहाँ पर आपको अपना नेम जो है दर्ज करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है, अपनी जो जीमेल आईडी है जो कि आप अपने सीएससी सेंटर से लिंक करना चाहते हो वही यहाँ पर आपको फिल करना है। अपने फादर या फिर अपने हस्बैंड का जो नेम है आपको फिल करना है। अपनी स्टेट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट का नेम फिल करोगे और मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करोगे। डेट ऑफ बर्थ अपनी जो भी है कुछ इस तरीके से चूज कर लेना है। और आप सभी को अपना जो कंप्लीट एड्रेस है विद पोस्ट ऑफिस के यहाँ पर आपको फिल करना है। अब यहाँ पर हमें एक फोटो अपलोड करने के लिए बोली जा रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जहां पर भी आपने पासपोर्ट साइज की फोटो सेव करके रखी है वो अपलोड करना है। ध्यान रखना है ये आपके सर्टिफिकेट पर भी प्रिंट होकर के आएगी। तो यहाँ पर 50 KB से ज्यादा फाइल नहीं होना चाहिए। जेपीजे या फिर पीएनजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। अगर साइज ज्यादा है तो इसको रिसाइज करने का जो टूल है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करने के लिए कोई फीस का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन टीसी सर्टिफिकेट के लिए आपको फीस पेमेंट करने की ज़रूरत होती है, जो कि 1479 रुपीज़ यहाँ पर आपको ऑनलाइन प्रोसेस से पेमेंट करना है। तो ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कोई भी प्रोसेस से आप पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक किया है, यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन के जरिए पेमेंट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है। अपनी जो यूपीआई आईडी है आपको दर्ज करना है और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट अप्रूव होते ही यहाँ पर आप सभी लोग रिडायरेक्ट हो जाओगे दोबारा से टीसी सर्टिफिकेट के पोर्टल पर। अब यहाँ पर इस पोर्टल की सबसे बुरी बात यह है कि आप सभी के सामने कोई रिसिप्ट जनरेट होकर के नहीं आती, ना ही आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट होकर के आता है, जबकि यहाँ पर लॉगिन करना होगा सबसे पहले कोई भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए। अब इस पोर्टल की जो यूज़र आईडी पासवर्ड है आपके ईमेल पर सीएससी की तरफ से इमीडिएट सेंड कर दी जाती है, जो कि अगर आप ईमेल बॉक्स को ओपन करोगे तो इस तरीके से एक सीएससी कोर्स रजिस्ट्रेशन का एक मेल आप सभी के सामने आएगा, जहां पर आप देखोगे कि आपका जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, ये यहाँ पर दिया गया है। साथ ही में लॉगिन करने का जो यूआरएल है वो दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी को जो यूजर आईडी पासवर्ड मिला है इसको फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। टेली एंटरप्रेन्योर्स कोर्स जो टीसी कोर्स है इसका एक डैशबोर्ड आपको दिखाया गया है, जहां पर आप सभी का जो टीसी सर्टिफिकेट नंबर है जो कि आपको सीएससी जब आप अप्लाई करोगे उस समय जो फिल करने की जरूरत है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यही आप सभी को सर्टिफिकेट पर प्रिंट होकर के मिलेगा। पहले क्या होता था कि डायरेक्ट टीसी सर्टिफिकेट नंबर आपको मिलने के बाद में लोग यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करने की जो जरूरत होती थी वो नहीं करते थे, डायरेक्टली यूजर आईडी को फिल करके सीएससी आईडी को अप्लाई कर पाते थे। लेकिन ये ट्रिक अब काम नहीं करती है। इसको अगर आप ट्राई करोगे, जब तक आपने अपना जो टेस्ट है वो नहीं दे रखा होगा तो आपकी जो यूजर आईडी है वहां पर एक्टिव नहीं होगी। तो इसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग को कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो लर्निंग के सेक्शन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको एक स्टडी मटेरियल दिया गया है, जिसके जरिए आप सभी को सबसे पहले तो प्रिपेयर करना है अपने आप को एग्जाम के लिए। जिसमें कि सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीडीएफ कुछ फाइलें दी गई हैं, जिसमें कि एक एंटरप्रेन्योर किस तरीके से काम करता है। आप सभी को सबसे पहले तो यहाँ
पर सिखाया जाता है। इसी के साथ में कई सारे वीडियोज भी यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में दोनों तरीके यहाँ पर वीडियो दिए गए हैं, वॉच कर सकते हो। बाकी इस ट्रेनिंग के अंदर एंटरप्रेन्योर किस तरीके से काम करता है ये सिखाया जाता है। इसी के साथ में सीएससी सेंटर में क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, कैसे आपको उनको काम करना है, उसके बारे में भी आपको एक पुख्ता ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग आप हासिल करोगे, इसके बाद में असेसमेंट के सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी चैप्टर दिए गए थे उन चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर पिक किए गए हैं, उनका आपको असेसमेंट देना होगा। देन आप सभी के सामने एग्जाम जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो असेसमेंट आप दे रहे हो उस समय कोई भी आपकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। इसमें अगर आप कोई भी मॉड्यूल करते समय फेल भी हो जाते हो तो दोबारा से इसको आप रीट्राई कर सकते हो। लेकिन आप सभी का जो फाइनल एग्जाम है जो कि सीएससी की निगरानी में लिया जाएगा, आप लोग जब असेसमेंट कंप्लीट करोगे तभी आपका सभी का जो एग्जाम है वो हो पाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे देखो मैंने क्लिक किया है तो स्टार्ट एग्जाम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन आता है, उसके कई सारे आंसर दिए जाते हैं जिनमें कि जो सही आंसर होता है उस पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए होंगे आपका जो रिजल्ट है आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि इसमें 7 हमें मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पर इसी के साथ में आप देखोगे कि सेकंड जो असेसमेंट है वो भी ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से सेकंड असेसमेंट को भी करने के लिए इस लॉक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसी के साथ में सेकंड जो असेसमेंट है वो भी ओपन हो चुका है। तो इस आइकन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आप देखोगे कि क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। इनका सही सही जो आंसर है वो देना है। 1-2 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे किसी के अंदर हमें 8 मिले हैं, किसी के अंदर 4 मिले हैं। तो इस तरीके से जितने भी असेसमेंट आप कंप्लीट करते चले जाओगे, नीचे की तरफ आप देखोगे फाइनल जो एग्जाम होगा उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि 10th वाला जो असेसमेंट है वो कंप्लीट करते हो, उसके बाद में टेक एग्जाम वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाता है। अब टेक एग्जाम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर इस टाइम पर हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीएससी का जो सॉफ्टवेयर है स्किप कर देता है और ये लीगल भी नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी लोग जैसे ही सीएससी का जो टेस्ट है, जैसे आपने असेसमेंट दिया था उसी तरीके से आप सभी के सामने क्वेश्चन आएंगे जिनका आपको सही सही जवाब देना है। एक बार सीएससी के निगरानी में जो आपका एग्जाम होगा कंप्लीट होने के बाद में आप सभी लोग क्वालिफाई हो जाते हो। इसके बाद में आप सभी लोग दोबारा से पोर्टल के अंदर लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले यहाँ पर जो सर्टिफिकेट था उसको डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था। अभी आप देखोगे डाउनलोड सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सर्टिफिकेट है हमारे सामने आ चुका है और इस पर हमारा नेम वगैरह दिखाया गया है और जो टीसी सर्टिफिकेट नंबर हमें चाहिए था वो भी इस पे प्रिंटेड है। ये जो नंबर है इसको यूज करके आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम एक नई सीएससी आईडी के लिए जो टीसी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है ये अपनी शॉप पर आप प्रिंट करके लगा सकते हो। बाकी ये नंबर यूज करके आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपको ये आगे का प्रोसेस देखना है कैसे सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना है इंटायर जर्नी, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।